पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में। अभी धूप बहुत तेज है, कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। हम बात कर रहे हैं पेड़ों की कटाई से पर्यावरण की धज्जियां उड़ाने पर आम आदा लोगों की। ओकर टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एवं होस्ट सुधाकर पांचाल। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर कुदृष्टि डालने वालों में उद्योगपति, नेता, मंत्री, अधिकारी सहित माफियाओं की कमी नहीं है। उनमें वे विभाग और संस्थाएं भी शामिल हैं जो कार्रवाई करने और पर्यावरण बचाने का दम भरते हैं। प्रकृति से खिलवाड़ करने वालों पर आखिर जिम्मेदार विभाग और उनके अधिकारियों की लाचारी का कारण क्या है, यह उन धन लोभियों से अधिक कौन समझेगा। सत्ता किसी की भी हो, प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ कर अपने खजाने को भरना इनका शौक बन चुका है। फिर चाहे उससे किसी की जिंदगी तबाह हो, प्रकृति का संतुलन बिगड़े या फिर सरकारी खजाने में डाका ही क्यों न डल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोयला खनन के लिए कांग्रेस शासनकाल में सरगुजा के हसदेव अभ्यारण्य में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई में अडानी पर लगने वाले आरोपों के बाद सरगुजा में जहां जगह जगह आंदोलन हुए, वहीं कांग्रेस की खूब छिछलेदर हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सरगुजा में पूरे 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कमोवेश स्थिति अब बस्तर की भी होने जा रही है, जहां लौह अयस्क खनिज के नाम मैसर्स गोदावरी पावर और इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को कांकेर जिला के अंतर्गत आने वाले भानु प्रतापपुर के आरी डोंगरी में दिए गए लीज रकबा 32.360 हेक्टेयर में लौह अयस्क प्राप्त करने के नाम पर छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य को उजाड़ा जा रहा है। गोदावरी पावर द्वारा अपने निजी लाभ के लिए लगभग 5000 पेड़ों को निर्ममता पूर्वक कटवा दिया गया, जिससे आदिवासियों सहित पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। गोदावरी पावर ने अगर बिना अनुमति पेड़ों को काटा है तो उस पर संबंधित विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, और अनुमति नहीं ली तो क्या यह संबंधित विभाग की मिलीभगत है, चर्चा का विषय। एक और पूरे भारत देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़े जोर शोर से एक पेड़ मां के नाम लगाकर वनों का संवर्धन कर रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। वहीं वन विभाग जगह जगह पेड़ लगाकर जंगल का संरक्षण और संवर्धन भी कर रहा है। वहीं बस्तर में जंगलों को काटकर छत्तीसगढ़ की हरियाली नष्ट की जा रही है, किंतु कांकेर जिला के ग्राम कच्चे आरी डोंगरी में लौह अयस्क के लीज धारक गोदावरी इस्पात द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से खुलेआम लगभग 5000 पेड़ काट दिए गए, जिसकी जांच पूर्व उप वन मंडलाधिकारी भानु प्रतापपुर के द्वारा किया गया है। जांच में उन्होंने स्वयं लिखा है, अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी दिया है कि गोदावरी इस्पात द्वारा लगभग 5000 पेड़ बिना अनुमति के अवैध रूप से काटे गए हैं, जिस पर वन विभाग उचित कार्रवाई करे। उसके बाद भी गोदावरी इस्पात की चांदी की खनक के कारण कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों का मानना है कि वन विभाग मामला दबाने में लगा हुआ है। शिकायतकर्ता ने जांच की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित खनिज अधिकारियों से भी की है, किंतु गोदावरी इस्पात द्वारा इतने जघन्य रूप से वनों की अवैध कटाई, अनियमित रूप से खनन, रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में कंक्रीट का जंगल खड़ा करने के बाद भी गोदावरी इस्पात कंपनी के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आश्चर्य का विषय है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो गोदावरी इस्पात के ऊपर कार्रवाई करने से रोक रहा है। वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक बस्तर से नक्सलियों का सफाया करने का ऐलान कर दिया है। कहीं नक्सलियों के सफाये का एक कारण यह भी तो नहीं चर्चा का विषय है। 100-200 साल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने जहां प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, वहीं पूर्व व वर्तमान सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इंसान की महानता तो देखो, पहले पेड़ काटो, उससे पेपर बनाओ और फिर उस पेपर पर लिखो कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो द्वार किसके जाए? सवाल गंभीर है।